Zoom, इसको देखो। Zoom, इसको देखो। शाहरुख खान लौट आए हैं अमेरिका से। लौटे हैं उन तमाम जिल्लतों को 7 समुंदर पार छोड़ मुंबई, जिसके लिए पूरे देश में मचा हुआ है बवाल। हालांकि मुंबई एयरपोर्ट पर तो शाहरुख ने चुप्पी साधी, लेकिन फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बयां किया दिल का दर्द। शाहरुख का यही दर्द है आज की किटकैट ब्रेकिंग न्यूज। उन्होंने कहा हमारा नाम जो है कंप्यूटर में पॉपअप हो गया, कॉमन नाम है। हाँ, he said your name is very common, it is popping up on a computer, it will take 15-20 minutes. So I said okay, and I didn't ask him anything. And my only thing was that the prerequisite is कि फिंगरप्रिंट ले लें, रेटिना स्कैन करें। फिर जब आए तो उन्होंने कहा हम आपके बैग्स चेक करने हैं। मैं कहा बैग्स तो आ ही नहीं रहे हैं 6 घंटे तक। तो उन्होंने कहा हम हैंड बैग चेक करेंगे। हैंड बैग चेक किया, उसमें थोड़ा पैसा था, उसका पूछा ये कहाँ से लाए, तो मैंने कहा कमाया है। तो ऐसे ही 1-2 और सवाल, अजीब से ही सवाल थे, कुछ फिल्मों के बारे में, कुछ कंपनी के नाम के बारे में, रेड चिलीज के बारे में, ऐसा 2-4 सवाल पूछते रहे, कुछ जो बेतुके थे थोड़े। फिर जिसका जैसा नजरिया होता है उसको वैसा लगता है। जिनका दिमाग थोड़ा सा घटिया है उनको पब्लिसिटी स्टंट लगेगा। एंड मेरे को ऐसी पब्लिसिटी, अगर ये मेरी कुछ किसी ने मुझे बोला पहले दिन ही कि आपकी फिल्म से बड़ा मिलता जुलता है, तो फिल्म तो यार 8-9 महीने बाद आएगी। आपको भी मालूम है 3 महीना पहले करते हैं पब्लिसिटी। और मुझे इन चीज़ों, और आई बी ऑल्सो वेरी ऑनेस्ट, ये कोई प्राइड की बात नहीं है कि मुझको सवाल जवाब पूछे गए। ना मेरे देश के लिए प्राइड की बात है, ना मेरे लिए पर्सनली एज अ ह्यूमन बीइंग प्राइड की बात है, और मैं उसको पब्लिसिटी बना दूँ। और मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि मुझे ना कभी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, ना इस देश के अंदर या कहीं पर रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। तो मुझे इसको मुद्दा बनाकर अपने लिए पब्लिसिटी करना, मतलब इससे ज़्यादा घटिया इंसान कोई हो ही नहीं सकता। And to be really honest, I don't want to sound pompous, but really, Shah Rukh Khan does not need publicity stunts to be in public eye. I didn't even want it to be known. It's just that it got picked on so much, even in America, CNN and BBC. I'm actually a little overwhelmed by the support and the way everyone is seeing it. Maybe the support is not for me. The support is for the fact that these problems are happening around the world. So it's got nothing to do with me. हर इंसान अपने एक्सपीरियंस से अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता है, तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है। उनको लगता है कि 1.5-2 घंटा इंटरव्यू होना या तहकीकात होना इज नॉर्मल, नो बिग डील। मुझे थोड़ा अजीब लगा, मुझे थोड़ा सा, टू से द लीस्ट, कब्बरसम लगा, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगा। अब मेरे साथ भी हो गया है, अगली बार मुझे भी लगेगा ठीक है यार कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहली बार हुआ है। But I am not trying to say it's an issue. So Salman is completely right. He may be, his experience states it's okay to be interrogated like this. It is okay to be checked. And my experience also now states the same thing. So I think everyone speaks out of their experience, their point of view. And he's absolutely right. And so am I in my point of view, I think. मैं नॉर्मली अवॉइड करूंगा कि काम के लिए इतना जगह, मैंने जैसे बोला कि 3 बार जाना होगा तो 1 बार चले जाऊंगा, सब काम खत्म करके आ जाऊंगा। बट या इट इज़ ट्रबलसम। मैं अपनी फैमिली के साथ शायद ना ट्रैवल करूं, क्योंकि भाई लेट मी बी ऑनेस्ट, आई एम नॉट ट्राइंग टू मेक इट एन इशू, बट द नेम इज गोइंग टू ऑलवेज बी पिक्ड अप ऑन द कंप्यूटर। अब वो सही है या गलत, मेरे हिसाब से खुदा हमको खून या रंग या देश से नहीं परखता है, हमको अमल से परखता है। लेकिन अब हमारी दुनिया ऐसी हो चुकी है कि जहां पर खून और रंग से परखा जाएगा, और ये हमने ही किया है। I don't think they need to apologize to me. I think they need to just look at their own stuff and make it all right so that people feel comfortable coming to the country. और ये जो थोड़ा सा पैरानोया है, बिल्कुल दुरुस्त है, but they need to look at them. So they don't do, why do they need to apologize to me? मैं खुद गया हूँ, मुझे बुलाया थोड़ा ना उन्होंने। मुझको मेरे रिलीजन पर और मेरे इंडियन होने पर किसी की पैरवी नहीं चाहिए कि यार तुम इंडियन हो तो अच्छा है तो मैं ज़्यादा खुश हूँ, आप मुस्लिम हो तो अच्छा है मैं ज़्यादा खुश हूँ। और किसी की बुराई या डिस्क्रिमिनेशन से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई बिलीव इन माई गॉड एंड आई बिलीव इन माई कंट्री इर्रिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट पीपल थिंक ऑफ इट। तो मुझे लाइन में खड़ा कर दो, मेरे नाम को बुरा कह दो, मुझे कोई उसमें आपत्ति नहीं है। मुझे मालूम है मैं खान हूँ और मैं इस्लामिक हूँ, और आई एम वेरी हैप्पी बीइंग दैट।